जो झेला था अपने जीवन में, वो बात उन्हें ध्यान थी। जब बाबा साहब को संविधान के माध्यम से जब संविधान लिखने का मौका मिला, संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने हम आपको हक और अधिकार संविधान में दिए। जब बाबा साहब ने हक और अधिकार दिए और उस संविधान में बाबा साहब ने लिख दिया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, गरीब जनता की सोच से पैदा होगा, उनकी सोच से पैदा होगा। तो बाबा साहब के संविधान के माध्यम से हमें आपको राजा चुनने का मौका मिलने लगा और बाबा साहब ने कह दिया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, लेकिन अब राजा एक गरीब माँ अपने को सोच सकती है कि मेरी गोद से पलने वाला बच्चा एक दिन राजा बन सकता है। ये बाबा साहब ने कहा। तो ऐसा सपना बाबा साहब ने हम आपको दिया, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब जिस समय संविधान बनने के बाद जब बाबा साहब ने प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जब बाबा साहब ने संसद में संविधान दिया था, जब बाबा साहब संविधान जब राजेंद्र प्रसाद जी को दे रहे थे, प्रथम राष्ट्रपति देश के थे, तो बाबा साहब सबसे पहले हंसे और उसके बाद रोने लगे। सबसे पहले बाबा साहब हंसे और उसके बाद रोने लगे। लेकिन संसद में बैठे सभी नेताओं ने पूछा कि बाबा साहब सबसे पहले आप हंसे और उसके बाद रोने लगे, इसका कारण क्या है? तो बाबा साहब ने कहा कि सबसे पहले हंसा मैं इसलिए कि मैंने हजारों साल की गुलामी से अपने पुत्रों को आजादी देने का काम किया है, लेकिन मैं रोया इसलिए कि सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी इस संविधान एक वो ग्रंथ है, वो किताब है, इससे इस नौजवान आने वाली पीढ़ी का भविष्य की तस्वीर और तकदीर का न्याय होगा, लेकिन ऐसी किताब को मैं गलत हाथों में दे रहा हूं। तो बाबा साहब ने कह दिया कि अगर संविधान को चलाने वालों की अगर नीयत अच्छी होगी तो ये देश स्वर्ग बनेगा, अगर संविधान को चलाने वालों की नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी सोच अच्छी नहीं होगी, तो ये देश नष्ट बनेगा। बाबा साहब ने पहली बार जब संविधान संसद में दिया, उसी दिन कह दिया कि इसे चलाने वालों की नीयत अच्छी होगी, उनकी सोच अच्छी होगी, तो ये देश नष्ट बनेगा। अगर इसे चलाने वालों की नीयत और सोच के अंदर होगा तो ये देश नष्ट बनेगा। आज ये सारा मजा आप सब लोग देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी नीयत में क्या है, सब लोग हमारा देख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई प्रधानी और बीडीसी और खेत और मेड़ की नहीं है। ये लड़ाई प्रधानी, बीडीसी और जिला पंचायत और खेत की मेड़ की नहीं है। ये लड़ाई बाबा साहब के उन विचारों की है जो बाबा साहब ने प्रथम देश जो राजेंद्र प्रसाद को फलम दिया था। इसे चलाने वालों की नीयत अच्छी होगी तो देश स्वर्ग बनेगा, इसे चलाने वालों की नीयत में खोट होगी तो देश नष्ट बनेगा। लेकिन हम आपको पहचानने की जरूरत है। पहली बार सरकार जब 14 में बनी तो उन्होंने आरक्षण काटा, 19 में सरकार बनी फिर आरक्षण काटा, लेकिन अब की बार उन्होंने नारा लगा दिया कि अब की बार 400 पार। अब की बार तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारा लगाया है कि अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार का मतलब आपको समझना होगा। 400 पार का मतलब यह है कि संसद, विधानसभा, विधान परिषद और हर क्षेत्र में अगर 2/3 लोकसभा, 2/3 से ज्यादा बहुमत जिस दल जिस पार्टी को मिलेगा उस संविधान को बदल सकता है। ये कानून है संविधान में, ये कानून है कि 2/3 से ज्यादा बहुमत जिस दल जिस पार्टी का होगा वो कानून संविधान में बदल सकता है। तो उन्होंने अब की बार नारा लगाया कि अब की बार 400 पार। 400 पार का मतलब यही है वो संविधान को बदलना चाहते, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ। मैंने भी बहुजन समाज पार्टी में बहुत काम किया है। 13 साल बहुजन समाज पार्टी में बूथ से लेकर के जिले तक लड़ाई की है, लेकिन समय परिस्थिति के हिसाब से जो भी मौका मिल रहा है उस हिसाब से काम करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ कि हम और आपको संविधान की रक्षा के लिए और आने वाली इस नौजवान पीढ़ी के भविष्य के लिए
रोकने के लिए वोट डालना है। ये 405 का नारा है, तभी खत्म होगा जब भारतीय जनता पार्टी को हम आप वोट पाएंगे। तो मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि हम और आप सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए और संविधान की रक्षा के लिए और 405 का अपना नारा खत्म करने के लिए अपना एक एक वोट आज की कंडीशन में अपने यहां नजर बता के देखिए। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई रोक रहा है तो समाजवादी पार्टी रोक रही है। समय परिस्थिति के हिसाब से मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी के खाते में साइकिल चुनाव चिन्ह पर डाल करके यहाँ के सांसद अक्षय यादव को यहाँ पे भारी मत से